सभी दर्शकों को जय श्री राम। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि चुनावी बॉन्ड क्या है, आखिर पूरे भारत में इसकी क्यों चर्चा हो रही है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो। ये लगातार सुप्रीम कोर्ट से लेकर के भारत के राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण उलटफेर करने वाला है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम आज चर्चा करेंगे कि चुनावी बॉन्ड क्या है, इसकी शुरुआत कब से हुई और किसने किया, यह किस प्रकार के विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश किया गया था। हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, 2017 में अरुण जेटली के द्वारा लोकसभा में एक धन विधेयक ला करके और ऐसा प्रणाली लाया गया कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, चाहे वो होल्डिंग का हो, बैनर का हो, आईटी सेल का हो या पत्रकारिता हो। जहां भी जरूरत पड़ती है, ये उनके समर्थकों द्वारा दिए गए चंदे के पैसों से ही ये पार्टियां चलती हैं। 2017 में इसमें पारदर्शिता लाने के लिए यह चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया और इसकी प्रथा 2018 से शुरू हुई, जिसकी प्रक्रिया थी 2018 से पहले जो लोग भी किसी राजनीतिक पार्टी को अपना चंदा देना चाहते थे, वो कैश के रूप में देते थे। लेकिन 2018 के बाद से अधिकतम 2000 रुपए तक आप कैश किसी पार्टी को दे सकते थे और उससे ज्यादा अगर आपको देने की इच्छा है तो एक प्रक्रिया है जो कि एसबीआई के पास आप जाएंगे, इस चुनावी बॉन्ड को खरीदेंगे जो 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ के रूप में आपको बॉन्ड दिए जाते थे, जिसके सारा डिटेल किसने खरीदा और किस राजनीतिक पार्टी को दिया, केवल और केवल विवरण एसबीआई के पास होता था। जिसमें जो सेल कंपनियां होती हैं, इसको बढ़ावा मिल रहा है और अपना राजनीतिक पार्टियां फंडिंग करने के लिए ऐसे सेल कंपनियों की बढ़ावा देते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित करते हुए, जो कि आर्टिकल 19 क के तहत जानने की जो हमारी मूलभूत अधिकार है उससे वंचित करती थी,
इसलिए इस सुनामी बांध को असंवैधानिक घोषित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया और एसबीआई को त्वरित रूप से निर्देश दिया कि अभी तक 2018 से लेकर के अभी तक कितने बॉन्ड बेचे गए हैं, कौन कौन सी पार्टियों को दिया गया है। आपको बता दें, इसकी बॉन्ड की वैधता मात्र 15 दिन हुआ करती थी और 15 दिन के अंदर राजनीतिक पार्टियां उसे कैश में तब्दील कर लेती थी। और इसी विवरण को लेकर के पूरा पक्ष और विपक्ष में घमासान मचा हुआ है। ये सोचने की विषय है, चर्चा की विषय है, आखिर किस राजनीतिक पार्टी को कितने पैसे दिए गए चंदे के रूप में। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं मिमिक्री करता हूं तो हमारी आवाज हमेशा मिलते ही रहे, लेकिन इस पर विचार करने की जरूरत है। ये देश हित में, राष्ट्र हित में सोचने की जरूरत है। मैं आशा करता हूं आप लोग इस पर विचार करेंगे और कितने किस पार्टियों के पास चंदे आए हैं वो कमेंट में बताएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।